दिल्ली में आज दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। खासतौर पर उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, चाहे वो CWG घोटाला हो या दूसरे घोटाले हों, लेकिन अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे जी हैं। दिलीप जी, कई बातें मुख्यमंत्री ने रखी हैं, पहले की दिल्ली की तुलना अब की दिल्ली की तुलना से करते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने ये कहा कि अभी जो रोकने की कोशिश की जा रही है उसे रुकने नहीं देंगे। कैसे काम कर पाएंगे जब आपके हाथ में शक्तियां ही नहीं रहेंगी? देखिए, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुछ भी कहा, हकीकत में वो दिल्ली की जनता के दिल का दर्द बयान किया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया दिल्ली के प्रति रहा है, जो काले कानून के जरिए दिल्ली की जनता के अधिकारों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उससे जो पीड़ा उपजी है दिल्ली वालों के मन में, उस पीड़ा को अरविंद केजरीवाल जी ने महज अपनी आवाज़ दी है। आज दिल्ली के लोग, देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक के बाद एक लगातार अपनी मिल रही हार को पचा नहीं पा रही है। लिहाजा वो एक काले कानून के ज़रिए दिल्ली के इलेक्टोरल राइट्स को, डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्वर्ट करने की, पलटने की कोशिश करी उसने। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया, उस तक को आपाधापी में अपने अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पलट दिया। ये सारी बातें जो है आज सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी और ये स्पष्ट किया कि चाहे वो लाख कोशिश करें, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से डेमोक्रेटिक राइट्स जो दिल्ली की जनता के हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे। जो संविधान है बाबा साहब का लिखा वो बचेगा और उसके बाद हम 300% स्पीड के साथ काम करेंगे। लेकिन अभी भी भले थोड़ी स्पीड कम हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों के काम नहीं रुक देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लोग भी बहुत साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के सहकारी रवैये को देख पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सब क्यों हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि भाजपा को बार बार दिल्ली के अंदर उनका जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, हर जगह ED, CBI और कैश के जरिए अपनी सरकार बना लेते हैं, जीत नहीं पाते हैं चुनावों के जरिए, तो वो सब कुछ दिल्ली में नहीं हो पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं। इससे बौखला कर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि एक काला कानून लाकर दिल्ली वालों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत किस बात की है ये भी दिल्ली समझ रही है। डिबेट अब जोर पकड़ रही है कि दिल्ली और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो अनपढ़ लोगों की सरकार है और ये सब जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो पब्लिक पॉलिसी को समझेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, गवर्नेंस का फ़ायदा आखिरी आदमी तक पहुंचाएंगे, वो सही तरीके से उन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर समझ रहे हैं लोग कि अगर भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है तो देश की बागडोर, दिल्ली की बागडोर पढ़े लिखे लोगों के हाथों में ही होनी चाहिए। ये सब लोग अब धीरे धीरे समझ चुके हैं। लेकिन सर, सवाल अभी एक ये भी उठने लगा है कि एक इंडिया गठबंधन बना है, उसमें आप कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही वो पुरानी सरकार, शीला दीक्षित की सरकार के दौरान जो घोटाले सामने आए थे उनकी बात थी। क्या इससे कांग्रेस के साथ मनमुटाव बढ़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि उसको उस पृष्ठभूमि में देखने की बजाय ऐसे देखना चाहिए, ऐसे परसीव करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की 2 तस्वीरें प्रस्तुत करने की सामने कोशिश की, पहला ड्रॉ करने की कोशिश की, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि भारतीय जनता पार्टी के भय के पीछे की वजह क्या है। वो वजह है कि आज पहले की आम आदमी पार्टी के पहले जो भी तस्वीर दिल्ली की थी वो आपके मन में स्पष्ट है, क्लियर है। अब अगर आप कहीं भी जाते हैं, देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं, बताते हैं कि आप दिल्ली के हैं, तो लोग आपसे कहते हैं कि अच्छा आप उसी दिल्ली से हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पढ़ाई होती है। आप उसी दिल्ली के हैं जहाँ वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देने वाले, हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाले मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे इलाज, टेस्ट सब कुछ फ्री होता है। आप उस जगह से हैं जहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज होता है। ये तस्वीर बदली है। ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल ऑफ गवर्नेंस मॉडल का नतीजा है। इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। यह तस्वीर दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से बनाई है, उस ब्रश से बनाई है जिस ब्रश के अंदर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की ताकत है। ये भाजपा को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लिहाजा एक काले कानून के जरिए इस तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो भी इस तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, दिल्ली और देश के लोग माफ़ नहीं करेंगे उसे। ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो दिलीप पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश की जा रही है उससे वो रुकने वाले नहीं हैं, काम आगे भी जारी रहेगा। और सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन बना है उससे कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी को अगली बार चुनाव में जीतने से रोका जा सके। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।